सुप्रभात बच्चों, आप सभी का दिन मंगलमय हो। एकादशी कक्षा में, संस्कृत की कक्षा में आज हम संस्कृत साहित्य का इतिहास इस विषय पर हम परिचर्चा करेंगे। इससे पहले हम संस्कृत साहित्य के इतिहास के बारे में सामान्य तौर पर जानकारी ले चुके हैं। प्रथम स्तरीय परीक्षा में हमने संस्कृत साहित्य के सामान्य परिचय पर परिचर्चा की थी। आज हम वार्षिक परीक्षा हेतु संस्कृत साहित्य के सामान्य परिचय की विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पहले से ही पता है, संस्कृत साहित्य का इतिहास या परिचय आपके पाठ्यक्रम में बहुविकल्पात्मक आधारित पूछा गया है। आपसे जितने प्रश्न पूछे जाएंगे वह बहुविकल्पात्मक होंगे, MCQ के पैटर्न पर रहे होंगे। आपको 3 ऑप्शन में से एक का चयन करना है। आज सामान्य परिचय को हमने 2 कक्षाओं में विभक्त किया है, 2 पीरियड में इसको बांटा गया है। आज पहले पीरियड में हम संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति, परिभाषा, वेद, उपनिषद, पुराण, स्मृति, रामायण, महाभारत, इनमें केवल एक ऐसा शब्द है स्मृति और उपनिषद। संभवतः इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी कम होगी, अन्यथा आपने ये नाम पहले से सुने हैं, वेद, रामायण, महाभारत, संस्कृत इत्यादि। तो आइए परिचर्चा करते हैं संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति पर। संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति सम उपसर्ग क्री धातु से एक त प्रत्यय लगने पर संस्कृत शब्द का निर्माण होता है। सम उपसर्ग क्री धातु त प्रत्यय नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, तब जाकर के संस्कृत शब्द बनता है। अब संस्कृत शब्द के लिए, भाषा के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द जिसका अर्थ होगा संस्कार की हुई, परिमार्जित अथवा शुद्ध भाषा, ऐसी भाषा जिसमें कोई दोष ना हो, व्याकरण आदि दोष से रहित, संस्कार युक्त, परिमार्जित जो भाषा है वह संस्कृत भाषा है। ये तो हुई संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति। अब संस्कृत शब्द के बारे में जानने के पश्चात अब हम संस्कृत के बारे में जान लें कि संस्कृत मोटे तौर पर हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसमें क्या क्या है। देखिए बच्चों, संस्कृत 2 भागों में इसको आंका जाता है, 2 भागों में इसको देखा जाता है। एक लौकिक संस्कृत और दूसरा वैदिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत जिसका अध्ययन अध्यापन आज भी हो रहा है, कक्षाओं में पढ़ाई जा रही है और बोलचाल में भी प्रयोग हो रही है, उसको हम लौकिक संस्कृत कहते हैं। वैदिक संस्कृत वो भाषा है जो हमारे मंत्रों में और पूजा पद्धति में प्रयोग होती रही थी। प्राचीन काल से जिस भाषा का प्रयोग देवताओं की स्तुति के लिए, वंदना के लिए और अनुष्ठान या कर्मकांड के परिधि में जो भाषा आती थी उसको हम वैदिक संस्कृत कहते थे। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? संस्कृत और लौकिक, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में जो तुलनात्मक अंतर है वो हम थोड़ी सी उस पर चर्चा कर लें। वेद की भाषा तथा लोक की भाषा, ये 2 भाषाएं कहलाई। वेद की भाषा वैदिक भाषा हुई
इसमें चारों वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और जो लोक की भाषा है वो जिसमें रामायण है, महाभारत है, कालिदास की रचनाएं हैं और जितने भी अवान्तर जो भी ग्रंथ लिखे गए उस काल में, वो सारे के सारे लौकिक संस्कृत के अंतर्गत आए। वैदिक संस्कृत में जो हमारे शब्द रूप हैं वो उसके वैकल्पिक रूप बहुत अधिक है। अर्थात जैसे हम राम शब्द करें या ब्राह्मण शब्द करें तो उसके और भी ज़्यादा रूप हमें प्राप्त हो जाते हैं, यानी पर्यायवाची से उसके शब्द ज़्यादा बनते हैं, जबकि लौकिक संस्कृत में वो सिमट कर कम हो जाती है। तो इसका अर्थ दूसरे शब्दों में ये हुआ कि संस्कृत में जो लौकिक संस्कृत है वो आसान है और वैदिक भाषा ज़्यादा कठिन है। इसमें प्रत्यय भी ज़्यादा है और लकार भी ज़्यादा है, जबकि लौकिक संस्कृत में प्रत्यय कम हो जाते हैं और लकार भी कम हो जाते हैं। तो ये इसमें मोटे तौर पर अंतर है। जो संस्कृत लौकिक संस्कृत है वो बोलचाल की भाषा रही है और ये उपनिषदों में, ब्राह्मणों में, आरण्यकों में, उपनिषदों में संस्कृत जिसे हम प्राचीन संस्कृत कहते हैं, यह शिक्षितों, पुरोहितों और विद्वानों की भाषा थी। संस्कृत नाटकों से भी इसको प्रकट किया गया था। संस्कृत राजाओं की, ब्राह्मणों की, अच्छे श्रेष्ठ कुलीन पुरुषों की तक ही सीमित थी। महिलाएं, सामान्य जन, जिनमें अशिक्षित ब्राह्मण भी सम्मिलित थे, प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। अब लौकिक संस्कृत और प्राकृत संस्कृत भी भिन्न भिन्न हो गई। जो लौकिक संस्कृत है वो परिमार्जित रूप है, जबकि प्राकृत जो संस्कृत है उसमें थोड़ा सा जैसे एक पढ़ा लिखा बात करता है और एक अनपढ़ बात करता है, तो बात तो दोनों करते हैं, अर्थ भी दोनों वही समझते हैं और निकालते हैं, परंतु उन दोनों के शिक्षित और अशिक्षित, अनपढ़ और पढ़े लिखे की बोलचाल में जो फर्क होता है वही लौकिक संस्कृत और प्राकृतिक संस्कृत में भेद होता था। तो ये लौकिक संस्कृत का जब भी बात की जाती है तो राजा भोज का एक जुलाहा जो अपने काम पे जाता है उसका जो श्लोक है वो हमेशा लौकिक संस्कृत के उत्तम दृष्टांत में दिया जाता है, उत्तम उदाहरण में गिना जाता है उसको। काव्यम करोमि न हि चारुतरम करोमि यत्नात् करोमि यदि चारुतरम करोमि भूपाल मौलि मणिमंडित पादपेट हे सहशांक कवयामि वयामि यामि। यानी इसमें जो जुलाहा होता है, राजा भोज ने आदेश दिया कि भाई जो मेरे राज्य में संस्कृत नहीं जानता है उसको बाहर निकाल दो। मेरे पास एक विद्वान पुरुष मेहमान बनकर आया है, हम संस्कृत जानने वालों को ही अपने देश में रखेंगे, जो संस्कृत नहीं जानता है उसको देश से निकाल देंगे, और जो ये मेहमान मेरे पास विद्वान मेहमान आया है उसकी जगह उसके घर पर उसको रखा जाएगा। तो सारे देश में कर्मचारी घूमते हैं कि कोई संस्कृत न जानना मिले, ऐसा कोई है जिसको संस्कृत नहीं आती हो, तो उनको कोई भी ऐसा नहीं मिला। तो फिर आकर के सूचना देते हैं कि महाराज हमारे नगर में सारे संस्कृत जानते हैं। तो राजा फिर दोबारा कहते हैं चलो जो संस्कृत जानता है परंतु काव्य करना, कविताएं नहीं कर सकता, उसको ढूंढ कर लाओ। जो कविता नहीं करेगा उसको हम अपने देश से निकाल देंगे। तो फिर जाते हैं और एक कपड़ा बुनने वाले जुलाहे को देख करके उससे बातचीत करके पूछते हैं कि क्या आपको संस्कृत आती है? कि हाँ संस्कृत तो मुझे आती है। तो फिर कहते हैं कि क्या आप कविता भी कर लेते हो? कि भाई मेरे पास इतना समय कहाँ होता, मैं कपड़ा बुनता हूँ, घर का काम करता हूँ, तो इतना समय नहीं होता कि मैं कविताएं कर सकूँ। तो राजा के पास उसको पकड़ करके ले जाते हैं कि चलो फिर तुझे राजा के पास चलना होगा, तुझे कविताएं नहीं आती। ये बात सुन करके जुलाहा घबरा जाता है और कि नहीं मेरे काम का
लॉस हो जाएगा, आप मुझे माफ़ कीजिए, मुझसे कोई अपराध हो गया है, राजा के पास मुझे क्यों ले जा रहे हो। तब उसको ज़बरदस्ती उठा करके जुलाहे को राजा के पास ले जाया जाता है, भोज के पास ले जाया जाता है। तो भोज पूछते हैं कि हे जुलाहे, क्या तू कविता करना नहीं जानता? तो क्या उत्तर देता है? काव्यम करोमि न हि चारुतरम करोमि यत्नात् करोमि तर्हि चारुतरम करोमि भोपाल मौलि मणिमंडित पादपीठ हे सहसांक कवयामि वयामि यामि। मैं काव्य करता हूँ, अच्छा काव्य नहीं करता हूँ। यत्न करूँ तो मैं अच्छा काव्य भी कर लेता हूँ, परंतु यत्न ना करने का रीज़न क्या है कि मेरे पास समय नहीं बचता। कपड़ा बुनने के बाद मेरे पास सोचने समझने का, जिससे मैं अच्छा काव्य कर सकूँ, वो टाइम नहीं होता। भोपाल मौली मणिमंडित पादपीठ, हे श्रेष्ठ मणियों से मंडित सिंहासन पर विराजमान सहसांक मैंने हे महाराज, मैं कवयामी मैंने मैं कविता करता हूँ, वयामी मैंने मैं जाता हूँ, और या वयामी मैंने मैं कपड़ा बुनता हूँ, और यामी मैंने फिर मैं चला जाता हूँ। मेरे पास यही दिनचर्या है। तो जब राजा ने देखा कि इसके पास कवयामी, वयामी और यामी, ये तीन शब्द एक ही तरह की लय में आ गए हैं, तो राजा उसको कहता है, भाई ये तो बहुत श्रेष्ठ कवि है। देखो, इसने तीनों शब्दों को एक छंद में बना दिया, कवयामी वयामी यामी, एक जैसे मैचिंग हो रही है। तो वो प्रसन्न होता है और उसको पुरस्कृत करता है। तो ये थी लौकिक संस्कृत का उत्तम दृष्टांत। अब हम बात करते हैं वेद की। तो वेद 4 हैं, इसके बारे में आप जानकारी ले लीजिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसको हमने पूरा मोटे तौर पर बस जानकारी लेनी है। इसकी अब की बारी अच्छा ये हुआ कि आपको संस्कृत में प्रश्न नहीं लिखने होंगे, केवल आपको उसके मोटे तौर पर जानकारी होगी। तो आप MCQs में से उसको चूज करके सही उत्तर टिक कर सकते हो। तो 4 वेदों में सबसे पहला वेद ऋग्वेद है। इसमें जो इसको डिवाइड किया गया है अष्टक मंडल 2 प्रकार से। इसमें 8 अष्टक हैं, एक अष्टक में 8 अध्याय हैं। तो टोटल अष्टक का जो विभाजन है वो 64 चैप्टर हुए, उसमें 64 अध्याय हुए, और 10 मंडल हैं। 10 मंडल में कुल 1017 सूक्त हैं और 85 अनुवाक है। ये आपसे पूछे जाएंगे ये प्रश्न जो मैं डाटा दे रहा हूँ। 85 अनुवाक। ऋग्वेदे कति अनुवाकाः सन्ति? तो 50 या कुछ और दे देंगे, 65 और 85। तो सही उत्तर होगा 85। 1017 इसमें सूक्त हैं और 10,580, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें 10,580 मंत्र हैं। मंत्र को संहिता भी कहते हैं, ऋचाएँ भी कहते हैं। और ऋग्वेद में जो देवताओं की स्तुति है, धार्मिक स्तुतियों का इसमें विशाल ग्रंथ है। अग्नि, वरुण, सूर्य इत्यादि जो देवता हैं उनके भिन्न भिन्न तरह से ऋषियों ने बड़े सुंदर ढंग से स्तुतियाँ की हैं, कार्य सिद्धि के लिए प्रार्थनाएं की हैं। ऋग्वेद अनेक पीढ़ियों तक फैली हुई एक लंबी श्रृंखला है। इसमें आर्यों के धर्म, दर्शन, संस्कृत और उनके विचारों की प्रगति देखी जाती है। इसके अतिरिक्त इसमें कुल 15 छंदों का प्रयोग हुआ है। त्रिष्टुप, गायत्री, जगती, इन 3 छंदों का ज़्यादा प्रयोग हुआ है। और इसमें संवाद भी हैं। ऋग्वेद में लगभग 20 संवाद हैं और इसमें जो मुख्य संवाद हैं पुरुरवा उर्वशी, यम यमी, शर्मा पाणी। आपसे पूछा जा सकता है पुरुरवा उर्वशी कस्मिन वेदे अस्ति? ऑप्शन हो जाएंगे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इस तरह से ये MCQs प्रश्न ऐसे बनते हैं। तो यजुर्वेद की बात कर लेते हैं। यजुर्वेद को यजुष भी कहा जाता है और ये यज्ञ की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मुख्य विषय अध्वर्यु अर्थात यज्ञ का विधान करना और उसकी सामग्री जुटाना है। यजुर्वेद में विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाएं तथा यज्ञीय सूत्र हैं और इसमें मुख्य तौर पर यजुष का अर्थ जो है वो प्रार्थना होता है, अर्थात हम भगवान की प्रार्थना यज्ञ के माध्यम से संपादित करते हैं। तो इसके 2 पार्ट हैं, शुक्ल यजुर्वेद और
कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद, इससे पहले इनके जो भी वेद है उसकी शाखाएं होती हैं। पहले जैसे ऋग्वेद की शाखाएं, यजुर्वेद की शाखाएं, तो उन पे भी आप ज़रूर अध्ययन कीजिएगा। तो इसकी जो यजुर्वेद की शाखाएं हैं, कर्णव शाखा और माध्यन्दिन शाखा, दो प्रकार की शाखाएं मिलती हैं। कृष्ण यजुर्वेद मंत्रों के अतिरिक्त यज्ञ की विधि का विवरण और उसके विषय पर विचार विमर्श करता है। इसमें यज्ञ अनुष्ठानों के विषय में धर्म विषयक चर्चाएं भी हैं। इसकी 4 शाखाएं उपलब्ध होती हैं। पहले मैंने शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं बताई, कर्णव शाखा और माध्यन्दिन शाखा। अब जो कृष्ण यजुर्वेद है उसकी 4 शाखाएं हैं, तैत्तिरीय शाखा, मैत्रायणी शाखा, काठक शाखा और कपिष्ठल शाखा। अब एक शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता भी कहा जाता है। यही वेद अधिक प्रचलित है। इसके 40 अध्यायों में वर्णित विषयों में यजुर्वेद के स्वरूप का अनुमान होता है। इन 40 अध्यायों में से 22 बाद के हैं। इन्हें खिल अर्थात परिशिष्ट कहा जाता है। प्रथम 25 जो अध्याय हैं वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण यज्ञों के लिए प्रार्थनाएं इसमें है। यज्ञ में दर्श पूर्णमास, पिंड पितृयज्ञ, वाजपेयी, राजसूय यज्ञ, पुरुषमेध, सर्वमेध यज्ञ इत्यादि। यजुर्वेद के 26वें शतरुद्रीय अध्याय में एक देवता को उसके हजारों नामों का उच्चारण करके प्रार्थना की गई है। तो इस प्रकार से आप यजुर्वेद से संबंधित जानकारी आप जुटा सकते हैं। सामवेद जो है वो सामवेद गेयात्मक वेद है। इसकी 1000 संहिताएं थी, परंतु आजकल केवल कौथुमुस, राणायणीय और जैमिनीय ये 3 शाखाएं उपलब्ध होती हैं। सामवेद के अधिकतर मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद में ऋग्वेद के मंत्रों के छंदों के भिन्न भिन्न पाठ हुए हैं। सामवेद के अर्चिक भाग में लय की शिक्षा दी जाती है। इसके 2 भाग हैं, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। पूर्वार्चिक अलग है और उत्तरार्चिक अलग है। इन दोनों को जोड़ करके सामवेद बनता है। उत्तरार्चिक से उन्हें गाने की शिक्षा दी जाती है। सामन शब्द का अर्थ है लय अथवा स्वर। सामन में कुछ ग्राम गेय गान है, कुछ अरण्य गान है। इन्हीं में अह्य गान ग्राम गेय गान से संबद्ध है तथा ऊह्य गान अरण्य गान से संबद्ध है। 2 तरह के गान हुए, एक ग्राम गेय गान जो गाँव में गाया जाता था, एक अरण्य गान जो जंगलों में गाया जाता है। और बस इतनी सी बात है। कुछ राग ऐसे हैं जो धार्मिक समारोह एवं त्योहारों पर गाए जाते थे। सामवेद के मंत्रों में सम्मोहन शक्ति मानी जाती थी। इस प्रकार ऋग्वेद साहित्यिक दृष्टि से यदि महत्वपूर्ण है तो सामवेद गेयात्मक दृष्टि से और यजुर्वेद यज्ञ दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। अब जो चतुर्थ वेद है वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद में भूत प्रेतों से संबंधित बात की जाती है। भाषा की दृष्टि से यह बाद की रचना है, अतः वेद त्रयी में इसकी गणना नहीं होती। वेद त्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद ही गिने जाते हैं। इसमें वे वशीकरण मंत्र भी हैं जिन्हें तांत्रिक प्रेतात्माओं को वश में करने के लिए प्रयोग किया करते थे। अथर्ववेद के सभी सूक्त व्यक्तिपरक हैं, क्योंकि इन मंत्रों द्वारा व्यक्ति संतुष्टि करता है, वरदान पाता है अथवा किसी को अभिशाप देता है। इन्हीं मंत्रों के द्वारा भौतिक समृद्धि के उपाय भी खोजे जाते हैं। अथर्ववेद को अथर्व आंगिरस वेद कहा जाता है। इसके ऐसा माना जाता है कि महर्षि अथर्वा और अंगिरस 2 ऋषियों ने इसकी रचनाएं की थी। कहा जाता है कि दुर्भावपूर्ण अभिचार और अभिशाप के मंत्रों का संबंध अंगिरस से है और सद्भावपूर्ण और इंद्रजाल का संबंध अथर्ववन से है। इस प्रकार अथर्ववेद प्रागैतिहासिक युग के विश्वासों एवं अंधविश्वासों से पूर्ण एक रोचक ग्रंथ है। अथर्ववेद में 731 सूक्त हैं और लगभग 6000 मंत्र हैं, 20 कांड हैं। अथर्ववेद में सामवेद के समान अधिकतर ऋग्वेद के मंत्र भी हैं। अथर्ववेद को क्षेत्रवेद भी कहा जाता है और इसमें बालक के मुंडन, उपनयन, संबंध
से पौष्टिकानि मंत्र भी इसमें सम्मिलित हैं। खेतों की बुआई, भवन निर्माण, अनाज की पैदावार, कीड़ों, अग्नि, जंगली जानवरों, डाकुओं इत्यादि से संबंधित मंत्र भी इसमें विस्तृत रूप से दिए गए हैं ताकि जीवन में व्यवहार को लोग जान सकें। इसके अतिरिक्त यह दार्शनिक सूक्त भी है। इसमें वस्तुतः अथर्ववेद लोक प्रचलित विश्वास एवं जादू टोनों का ग्रंथ भी माना जाता है। अथर्ववेद मानव विज्ञान वेत्ता के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, अर्थात ये एक तरह से विज्ञान का आरंभ कहा जा सकता है। उपनिषद, उपनिषद जो शब्द है वो नि उप एवं नि इन दो उपसर्गों के साथ सद धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ है गुरु के निकट बैठ करके अध्ययन अध्यापन करना। गुरु से शिष्य गुप्त ज्ञान इन्हीं के द्वारा प्राप्त किया करते थे, अतएव उपनिषद का अर्थ है रहस्य। सेनार्थ ने उपनिषद का अर्थ ज्ञान प्राप्त और बोधास ने महायज्ञों के समय का संवाद लिया। भारतीय आचार्य नारायण ने अज्ञान तथा मोक्ष के साधक रूप में उपनिषद को स्वीकार किया। तो उपनिषद गद्य और पद्य दोनों रूपों में मिलते हैं और ब्राह्मण और आरण्यकों का अंतिम भाग कहा जाता है। मुख्यतः ईशोपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मंडूकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद ये मुख्यतः उपनिषद माने जाते हैं। आप इनके नाम याद रखिएगा। और इस प्रकार पुराणों की जो बात करें तो पुराणों की संख्या 18 है और इसको ब्रह्म, पद्म, विष्णु, वायु, भागवत, नारद, मार्कंडेय, अग्नि, भविष्य, ब्रह्मवैवर्त, लिंग, वराह, स्कंद, वामन, कर्म, मत्स्य, गरुड़ और ब्रह्मांड ये 18 पुराण माने जाते हैं और आज ये उपलब्ध भी हैं। स्मृतियाँ जो हैं वेदों, आरण्यकों, ब्राह्मणों एवं उपनिषद एवं पुराणों से जो भी सभ्यता विद्यमान रही उसी को एक धार्मिक व्यवस्था मिली। ऋषियों तथा आचार्यों ने उन्हें स्मृति ग्रंथ नाम दिया। इन स्मृतियों में यज्ञ अनुष्ठानों, होम विधि, यज्ञ की विधियों का उल्लेख प्राप्त होता है। यहाँ पर अधिकतर वर्णाश्रम की व्यवस्था का भी उल्लेख मिलता है। धर्म क्या है, वर्ण क्या है, आश्रम कितने हैं, यम नियम और धर्म क्या है, वर्णों के आधार पर संस्कार कितने हैं, किस किस समय पर कौन कौन सा संस्कार होना चाहिए, विवाह कितने प्रकार के हैं, राजा कौन हो सकता है, आदर्श राजा कौन हो सकता है, राजधर्म क्या है, राजा को कब और किस शत्रु को परास्त करना चाहिए। इस प्रकार के जो विविध प्रश्न हैं, जो जीवन एक तरह से जीवन दर्शन है जो स्मृतियों में उपलब्ध होता है। न्याय कैसे व्यवस्थाएं की जाए, पिता के प्रति पुत्र का क्या कर्तव्य है, पुत्र के प्रति पिता का क्या कर्तव्य है, जो संबंधी रिलेशनशिप्स हैं, जो पारिवारिक रिश्ते नाते हैं, उनके कर्तव्य, उनके अधिकार, इनकी चर्चाएं इसके अंतर्गत प्राप्त होती है। तो मुख्यतः मनुस्मृति, पाराशर स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति मुख्य आदि स्मृतियाँ विद्यमान हैं। इसके बाद रामायण महाभारत की बात करें। रामायण में 24,000 श्लोक हैं। इसके नेता राम हैं और खलनायक रावण को कहा जाता है। वैसे इसमें कई नायक हैं। सीता नायिका है, प्रमुख नायिका है और इसमें 7 कांड हैं: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड और युद्धकांड एवं उत्तरकांड। इसका प्रथम कांड तथा उत्तरकांड की भाषा शैली भी दूसरे एवं छठे कांड तक की भाषा शैली से भिन्न है। रामायण पहले गायकों का ग्रंथ रहा है, अतः इसे श्रोतागण की प्रशंसा के कारण बीच बीच में नई कथाएं जुड़ती चली गई हैं। इस धर्म ग्रंथ के रूप में इसको मानित किया गया है। ये लिपिबद्ध है और इसका स्वरूप बाद में इसका निश्चित हो गया। अनुष्टुप छंद में लिखा गया है। जो आदि कवि जो है रामायण के रचयिता जो वाल्मीकि माने जाते हैं, ये सबसे पहले कवि हैं। इनका सबसे पहला काव्य माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समायत क्रोच मिथुनात् एकम अवधि ही काम मोहितम, जो एक शिकारी ने 2 क्रोंच के जोड़े में से एक को मार दिया था, तो उसको श्राप देते हुए जो वक्त उस समय जो श्लोक निकला था वही सबसे पहला काव्य माना जाता है। और ये
वाल्मीकि में महर्षि वाल्मीकि को सबसे पहले कवि कहा जाता है। महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं। जय भारत और महाभारत ये 3 भागों में विभक्त है और जय में 24,000, भारत में 76,000 और महाभारत में 1,00,000 श्लोक संख्या पहुंच जाती है। और अगर इनके बात करें तो जय में पांडवों की विजय, भारत में उससे बढ़कर कथाएं समाविष्ट हुई और बाद में व्यास के शिष्य वैशंपायन ने राजा जन्मेजय के नाग यज्ञ में इसका पाठ किया, जिसे लोमहर्षण के पुत्र सूत उग्र श्रवस ने पुनः शौनक के 12 वर्षीय यज्ञ में ऋषियों को सुनाया। इस प्रकार इस ग्रंथ को 3 भिन्न भिन्न पाठकों ने पढ़ा, अतः शनै 8800 श्लोकों से 24,000 तथा 24,000 से 60,000 तथा 60,000 से 1,00,000 श्लोकों वाला एक ग्रंथ बन गया। इस महाभारत की संपूर्ण कथा आजकल 18 पर्वों में उपलब्ध है। तो जो महाभारत के पात्र हैं उनके तो आप नाम जानते ही हैं, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और सबसे बड़े युधिष्ठिर। इधर कौरवों के पक्ष की बात करें तो पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, दुर्योधन और उसके 99 भाई और उसका मामा शकुनी तथा उनके पिता धृतराष्ट्र और माता गांधारी। तो ये कौरवों का पक्ष रहा। और पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण, 5 भाई पांडव। हाँ, एक पांडवों में कर्ण भी है, परंतु वो कौरवों की ओर से लड़ा। वो कुंती का सबसे बड़ा पुत्र होता है, परंतु वह जो बड़ा दर्जा होने का जो अधिकार था वो युधिष्ठिर को ही प्राप्त हुआ और वही राजा बने। तो इस प्रकार से महाभारत एक विस्तृत ग्रंथ है। तो आज का जो विषय रहा संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति, लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत में भेद, 4 वेदों का वर्णन, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसके बाद उनकी विस्तृत जानकारी के पश्चात उपनिषद, पुराण, स्मृति, रामायण, महाभारत इन पर हमने चर्चा की। तो आज काफ़ी विस्तृत हो गया। कल के अध्ययन में हम गद्य, पद्य और नाट्य इनकी बात करेंगे, चंपू काव्य की बात करेंगे। तो ये था +1 प्रथम स्तरीय परीक्षा संस्कृत साहित्य का सामान्य परिचय। इसी के साथ आज हम अपने अध्ययन को विराम देते हैं। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद। शुभ दिन की शुभकामनाएं।